संदेह। माला, मेरे मोबाइल में अभी भी कुछ समस्या है, इस कारण मैं कैब का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कैश में ज़्यादा रखता नहीं, तुम्हारे पास कैश है तो पेमेंट कर दो या फिर मोबाइल से कर दो। विजय ने कुछ देर अपने मोबाइल पर कोशिश करने के बाद कहा। अभी अभी दोनों कहीं से घूम कर आए थे। माला ने पर्स खोलते हुए पूछा, कितने? बस 450 रुपये, विजय ने कहा। माला ने 500 रुपये का नोट विजय की ओर बढ़ाया। विजय ने नोट उससे लेकर कैब ड्राइवर को दिया और उससे 50 रुपये का नोट वापस लिया और माला को वापस करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा जब मोबाइल काम करने लगेगा। वापस करने की क्या आवश्यकता है, हम साथ साथ ही तो गए थे, मालती ने कहा। फिर भी अच्छा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे, विजय ने कहा। चाय नहीं पियेंगे? 10 मिनट की ही तो बात है, माला ने पूछा। कोई खास इच्छा तो नहीं थी चाय पीने की, पर जब कहती हो तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। इसी बहाने 10 मिनट और आपका साथ मिल जाएगा, विजय ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। माला का घर पहले माले पर था। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों अंदर आ गए। माला की बेटी काजल घर में ही थी और बालकनी के पास खड़ी थी, इसलिए उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें ऊपर आते देख वह दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो अंकल, उसने विजय का अभिवादन किया और सोफे की ओर बैठने का इशारा किया। कैसी हो काजल? विजय सोफे पर बैठते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, उसने कहा। मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ, तू भी चाय लेगी बेटा? माला ने काजल से पूछा। चाय मैं बनाऊंगी मम्मी, आप अंकल के साथ बैठो, काजल ने कहा। लगता है बड़ी हो गई है तू, माला ने प्रशंसा भरी निगाह से काजल को देखा। माला विजय के साथ बैठकर बातें करने लगी और काजल चाय बनाने किचन में चली गई। चाय बनाते हुए उसके मन में पिछले कुछ माह की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे पालने के लिए माला ने उसके पिता की भूमिका ले ली थी, पर अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी कि मानो लगता था उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। इस तरह से कई साल बीत गए थे। इसी बीच विजय अंकल से माला की मुलाकात हो गई। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर हंसी दिखी थी। दोनों कई बार साथ साथ पार्क में घूमने, लंच डिनर पर या मूवी देखने जाने लगे। काजल को अपनी माँ को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ तो माँ होती है, बच्चे को हमेशा अच्छी लगती है, पर जब से विजय अंकल माँ की ज़िंदगी में आए थे, उनका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो गया था। पहले जहाँ वह हमेशा उदास और गमगीन रहती थी, अब हमेशा प्रसन्न रहती है। पर आज की घटना से उसे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या सचमुच विजय अंकल के मोबाइल में कुछ समस्या थी या फिर उन्होंने बहाना बनाया था। क्या वह मम्मी के साथ सिर्फ इसलिए है कि उन्हें किसी का साथ चाहिए और मम्मी के पास पैसों की कमी नहीं है। पापा असमय चले गए थे, पर अच्छी खासी रकम की व्यवस्था कर गए थे। 1 करोड़ तो सिर्फ बीमा कंपनी से मिले थे। उसके अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी, पापा के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम थी। ये सारी रकम मम्मी के खाते में ट्रांसफ़र हो गई थी, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्या इसी पैसे के लिए विजय अंकल मम्मी के साथ है? छन की आवाज़ से उसकी तंद्री भंग हो गई। पानी गर्म हो चुका था। चाय पत्ती और चीनी डालकर वह फिर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने एकांत को दूर करने के चक्कर में विजय अंकल के इरादों को समझ नहीं पा रही हो। इस तरह के कई ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। उसने देखा मम्मी विजय अंकल के साथ किसी विषय पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। शायद जो मूवी देख कर आए थे उसके किसी दृश्य पर चर्चा हो रही थी। ट्रे की ओर देखकर उसने कहा, रुको, मैं बिस्किट और नमकीन भी ले आती हूँ। काजल वहीं बैठ गई। थोड़ी ही देर में माला एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आ गई और वहाँ बैठ गई। चाय के साथ किसी किसी विषय पर चर्चा भी चलती रही। उसके बाद विजय उठकर चले गए। माला उन्हें विदा करने नीचे तक गई। जब वह वापस आई तो काजल बोली, मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। माला ठिठक गई। हाँ बोलो। आज कैब का किराया विजय अंकल ने आपसे दिलवाया, यह कहकर कि उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ है?
काजल बोली। अच्छा, तुम्हें मालूम है ये बात? चलो, खुशी हुई कि मेरा कोई गार्डियन है घर में, ताकि मैं गलत फैसला लूँ तो मुझे रोके। मुस्कुराते हुए माला ने कहा। मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ, काजल ने गंभीरतापूर्वक कहा। ऐसा नहीं है बेटा, अभी जाते समय उन्होंने ही कैब का भुगतान किया था। मूवी की टिकट उन्होंने ही ली थी। हाँ, पॉपकॉर्न का भुगतान करते हुए उनके मोबाइल में कुछ समस्या आ गई थी, वहाँ उन्होंने कैश में पेमेंट किया था। फिर भी तुम कहती हो तो मैं सावधान रहूँगी, और यदि उनका इरादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सोच समझ कर निर्णय लूँगी। वैसे मैं भी कई बार खर्च करती हूँ तो वे मना नहीं करते, और इसे मैं उनके लोग के रूप में न देखकर उनके मेरे प्रति सम्मान और समानता के व्यवहार के रूप में देखती हूँ। फाइनेंशियली वो भी ठीक ठाक लगते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, वैसे ही वे भी किसी कारण से अकेले हैं, और इस कारण हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वैसे तुम भी उनसे मिलती रहो, ताकि यदि कोई संदेहास्पद बात है तो पता चल सके, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों साथ साथ समय व्यतीत करें। हम दोनों का एकाकीपन दूर होता है इससे। माला ने अपना पक्ष रखा। सॉरी मम्मी, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कैब के पैसों के लिए आपसे कहा, काजल ने कहा। इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं बेटा, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी, और तुम भी उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो, जिससे असलियत का पता चल सके, माला ने कहा, और कपड़े बदलने अंदर चली गई। काजल को मम्मी की बात सही लगी, पर जो संदेह उसके मन में आ चुका था वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे मम्मी की यह सलाह अच्छी लगी कि वह भी विजय अंकल के साथ थोड़ा समय बिताया करे, ताकि उनका असली स्वभाव समझ में आ सके। उसके बाद वह बीच बीच में विजय के साथ समय बिताने लगी, यहाँ तक कि जब भी वे माला को कहीं बाहर ले जाने के लिए आते तो कभी कभी काजल भी साथ चलने का अनुरोध करती थी, और वे खुशी खुशी उसे भी अपने साथ ले जाते थे। कुछ ही महीने में स्थिति स्पष्ट हो गई थी। काजल निश्चित हो गई थी कि विजय अंकल उसकी मम्मी का साथ चाहते थे, न कि उसके बैंक बैलेंस का। उसके मन में विजय अंकल के प्रति जो संदेह था वह अब छट चुका था। समाप्त। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कुछ आपको सुझाव देना है या कुछ गलत है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।